इस मेहंदी को धो दो, न मेहंदी दिखेगी, न मैया बोलेगी, न कुछ कहेगी। तो बोले काहे से धूं, इसी जगह पे खड़ी हैं प्रिया जी, रास्ता यही था सीधा। बोले काहे से धोऊं, न कुआ है, न हैंडपंप है, न बावड़ी है। मेरी मैया मारेगी, मेरी मैया गाली देगी, मेरी मैया डांटेगी, चिल्लाएगी, ऐसा सोच रही हैं। बस उसी समय कर कमलों में से जल की धारा प्रकट हुई और उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत कर हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि मैं आज आपको बता दूं, आज हम आए हैं ब्रजमंडल के एक प्रमुख स्थान पीली पोखर पे। पीली पोखर जो कि प्रियाकुंड के नाम से भी जाना जाए, ये श्री धाम बरसाना में स्थित है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रियाकुंड जैसा नाम आप देख रहे हैं, तो वो राधा रानी के नाम से ही ये कुंड पड़ा है। इसका क्या महत्व है, आइए चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि ऐसा क्या है उस कुंड में। तो जैसे कि मैंने आप पे बताया कि आज हम प्रियाकुंड के दर्शन कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, हम बिल्कुल प्रियाकुंड के समीप आ गए हैं। और जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रियाकुंड की लीला, ये आपको चित्रण दिखाते हैं। ये चित्र बने हुए हैं, ये देखिए, ये प्रियाकुंड लीला बरसाना। और ये ऊपर जो चित्रपट देख रहे हैं आप, इसमें समस्त लीलाएं इस कुंड से जो संबंधित हैं वो सारी लीलाएं इसमें बताई हैं। एक दिन नंद बाबा धौरे राधा जी आई और धौरी यशोदा मैया लाला बुलाई। बड़े सुंदर दर्शन है यहाँ के, आप करिए। तो ये जो चित्र हैं ये यहाँ की लीलाओं के बारे में ही बताते हैं। और जैसे कि तो जब हमने चित्रण के दर्शन करे तब थोड़ा आगे चलेंगे कि मेरे पास में ही एक बट का पेड़ है। ये बट का पेड़ बहुत ही पुराना मानो जाए है। और ऐसा मानो जाए कि बट के पेड़ की जो ये छाल है, ये छाल जब धरती पे लग जाए या कि पूरी अवस्था मानी जाए है। और आपको बता दूं, ये वही प्रियाकुंड है जहाँ पर जब नंदगांव के लट्ठमार होली खेलने आते हैं तो वो इसी प्रियाकुंड पर अपनी पाक और अपनी तैयारी करने के बाद जब श्री जी के मेल जाते हैं। आइए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं आगे। तो प्रियाकुंड जो है वो संतों की साधना की जगह है और ब्रजवासियों की आस्था का प्रतीक है। ऐसा भी मानो जाए है कि जैसे कि प्रियाकुंड आप नाम समझ रहे हैं, तो हमारी राधा रानी को बड़ा परम प्रिय ये कुंड है। आप इसके दर्शन करो। बरसानो जानो नहीं जप्यो न राधा नाम, तो तेने जान्यो कहा ब्रज को तत्मान। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कदम के पेड़ के नीचे जो संत बैठे हुए हैं, वो मानो बड़े आनंद में और बड़ी आनंद की जगह है। मन को शांति देने वाली ये स्थान है। और ये बट के पेड़ के आप दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे हमने यात्रा शुरू करी अपनी, तो वो यात्रा हमने वहाँ से प्रियाकुंड की परिक्रमा ही कराएंगे एक तरह से आपको। आइए मेरे साथ और हम परिक्रमा कराते हैं राधा रानी की, प्रियाकुंड की। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये ब्रजमंडल के हर कण कण में ये पेड़ आपको मिलेंगे। और ये शोभा है हमारे ब्रजमंडल की। और ऐसे माना जाए कि हमारे ये ऋषि मुनि भी हैं। तो प्रियाकुंड की जो परिक्रमा है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई है। आप देखिए, वहाँ हमने आपको चित्रण कराया था, उसके साथ ये रास्ता है। और हम सीधा चल रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर पे। भोलेनाथ का मंदिर जो कि हमारे ब्रजवासी लोग सुबह शाम यहाँ पे आवे हैं और बड़ा ही सिद्ध भोलेनाथ के रूप में इनको माना जाए है। देखो, कदम के पेड़ पे आपको तोता के भी दर्शन होंगे। थोड़ा ये जूम करके दिखाएं आप। ये प्रियाजी का कुंड ऐसे ही ना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। आप जब आएंगे कभी बरसाना तो प्रियाकुंड के दर्शन जरूर करना आप। आइए मेरे साथ, आपको बंदर भी दिखेंगे, सामने बंदर हैं। मन को आनंद देने वाला ये स्थान है बरसाना का। ये देखिए, सुंदर सघन पुलिन यमुना तट,
अब मिल रसिकन राधा गुण गइए। तो ये स्थान जो प्रिया कुंड को ऐसे ही ना है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो नंदगांव से होली खेलने आते हैं लठमार होली के लिए, वो यहाँ इसी स्थान पर बैठते हैं और यहाँ अपनी पूरी तैयारी करते हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं आप, काफ़ी पुराना बट का पेड़ है। और इधर दिखाइए, ये हमारे रास बिहारी को मंच है, यहाँ पे रास भी होकर है। और ब्रजमंडल में तो रास अपना ही एक अलग ही संस्कृति है। और ये रास मंडप आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी को है। और यही के बगल में ही महादेव बाबा का मंदिर है। और ये सामने आप देख रहे हैं हमारे ब्रजवासी हैं, देखो कितना उद्यम कर रहा हो। चलो, तो जैसे कि आपने रास मंडप में हम खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। और रास मंडप के बगल में ही ये भोले बाबा को मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराऊं। जय हो महादेव। प्रियेश्वर महादेव जय हो। तो जहाँ जहाँ स्थान है वही के नाम से ही हमारे बाबा को नाम पड़ गए। तो आइए सभी दर्शन करें प्रिया कुंड के इस महादेव के। ये सिद्ध हमारे महादेव हैं यहाँ के। जय हो महाराज। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। जय हो बाबा की। जैसे कि हमने और आपने यहाँ दर्शन किए भोलेनाथ के, और हमारे राधा माधव आप सामने देख रहे हैं। राधा माधव के नीचे ही प्रांगण में ये मंदिर है, आप देख रहे हैं। और ये पूरा मंदिर देखिए। अब मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ जानेंगे कि इस जगह की और क्या ऐसी विशेषता है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये प्रिया कुंड के इस मंदिर के पुजारी हैं भोले बाबा के। और ये हमें बताएंगे अपने भाव के प्रियाजू और प्रिया कुंड के प्रति क्या भाव रखते हैं पुजारी जी। आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये पीली पोखर जो है, इसको दो नामों से पुकारते हैं, पीली पोखर और प्रिया कुंड। नाम दोनों ही प्रिया जी के हैं। पीली पोखर क्यों कहते हैं? तो राधा रानी पीत वर्ण थी। जैसे सुवर्ण का कलर होता है, ऐसे ही प्रिया जी का वर्ण था, पीत वर्ण थी। कन्हैया श्याम वर्ण थे। कन्हैया को सांवला कहते हैं और प्रिया जी को पिर्रो पिर्रो, पीरी। जो गोरी होती है उसको कहते हैं कि भाई एकदम अंग्रेज का सा बच्चा है? उसको गोरी कहते हैं, जिसका कलर बिल्कुल साफ होता है, श्वेत वर्ण होता है। और जो श्याम वर्ण होती है गोपी, तो उसको सांवरी कहती है। ऐसे ही प्रिया जी पीत वर्ण थी। तो गोपियों राधा रानी के द्वारा ये प्रागट्य सरोवर है, इसलिए पीरी की पोखर। अब की शब्द को हटा दिया, की अक्षर को हटा दिया, पीरी पोखर, पीरी पोखर। प्रिया जी के कर कमलों से प्रागट्य सरोवर है, इसलिए प्रिया जी का कुंड। अब जी और का को हटा दिया, प्रिया कुंड, प्रिया कुंड, प्रिया कुंड। ऐसे दो नाम हैं।
और दोनों ही नामों से ये सरोवर विख्यात है। इस सरोवर में प्रिया जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। उसकी कथा थोड़ा लंबी है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। अब संक्षेप में बात यह है कि मैया यशोदा ने हाथों में मेहंदी रचा दी। वो मेहंदी भी क्यों रचाई कि नंद बाबा और वृषभान जी में वचनबद्धता हो गई थी, क्योंकि दोनों ही निसंतान थे और दोनों, वृषभान जी राजा थे, नंद बाबा पैसे वाले थे, दोनों की मित्रता थी। तो एक दिन वृषभान जी से मिलने नंदराय आए तो नंद बाबा ने वृषभान जी से कहा, रे वृषभान, तेरे पास में 84 कोस का ऐश्वर्य है, परंतु इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। तो वृषभान जी बोले, तू कौन सा राजा ते कम है, तेरे पास भी तो 9 लाख गऊ हैं, 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन। तू कौन सा राजा ते कम? बोले, हाँ मित्र, हम तो दोनों एक से और दोनों ही निसंतान हैं, पर भगवान कृपा करे कि कीर्ति की भी गोद भगवान भरे और यशोदा की भी गोद भगवान भरे। बोले ठीक, करने वाले तो प्रभु हैं, परंतु एक बात है वृषभान राय, अगर मेरे बेटी है जा, तेरे बेटा है जा, तो मैं अपनी बेटी को ब्याह तेरे बेटा के काजे कर दूंगा, और तेरे बेटी है जा, मेरे बेटा है जा, तू अपनी बेटी को ब्याह मेरे बेटा को कर दियो। बोले पक्की, पर ऐसी कृपा तो भगवान करें। वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि किशोरी जी का प्रागट्य हो गया। वृषभान जी ने तुरंत सूचना भेज दी, भाई मेरे तो आनंद हो गए, मेरे तो कन्या आ गई। बोले भैया तेरे तो आनंद है गए, पर मेरे तो आनंद नहीं है। 1 साल 11.5 महीना बाद में नंद बाबा के कन्हैया आ गए। तुरंत वृषभान जी को निमंत्रण भेजा बधाई के लिए। वृषभान जी यहाँ से बरसाना वासियों को लेकर के जाते हैं नंद भवन और वहाँ जाकर के बधाई देते हैं। और संग की संग जो वचनबद्धता थी, उस आधार पर जब लाला के दर्शन किए पलना में पौड़े हुए के, तो तुरंत रोटी चावल निकाले और तिलक कर दिए। नंद मेहर घर डोटा जायो, बरसाने ते टीको आए। ये कहावत उसी समय से है। लाला को आशीर्वाद दिया, नंदराय ये धन धर्म ही सो पाए, तेने कोई धर्म पुण्य किए जिससे तुझको ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। माता कीर्ति ने आशीर्वाद दिया, यशोदा जी तेरो चिर जीवो गोपाल, तेरे लाला को लंबी आयु दी। और वहां से लौट करके बधाई दे करके वापस बरसाना आ गए। किशोरी जी बड़ी होने लग गई, गोपियों के गांव खेलने जाने लग गई। मैया कीर्ति बोली, बेटी राधा अब तू गोपीन के गांव खेलने जाने लग गई है। बोले हाँ मैया, परंतु एक बात बताऊं कि नंदगाम खेलवे मत जाइए, और मैया यशोदा अगर भूल से तू चली भी जाए तो मैया यशोदा कुछ दे तो लेके मत आना। एकदम भूल हो गई, चली गई। मैया यशोदा ने गोद में लिया, लाड़ दुलार किया और बुला करके ब्रज गोपियों को बधाई गवाई और गोद भर दी। नहीं, गोद में सामान सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दिया और हाथों में मेहंदी रचा दी। नहीं, और उसके बाद में जब ससम्मान विदा किया है तो सारा सुहाग का सामान तो गोपियों को बांट दिया और हाथों में जो मेहंदी थी वो लगी रह गई। जब रास्ते में आ रही हैं तो सामान सब दे दिया, यहाँ आके खड़ी हैं कि मेरी मैया चिल्लाएगी, डांटेगी, फटकारेगी, क्या करूं? ये मेहंदी पूछेगी कि कौन ने रचाई है, फिर झूठ बोलनी पड़ेगी, परंतु क्या करूं? अब झूठ तो मैया से बोलूंगी नहीं। इस मेहंदी को दो न मेहंदी दिखेगी, न मैया बोलेगी, न कुछ कहेगी। तो बोले काहे से धूं? इसी जगह पे खड़ी है प्रिया जी, रास्ता यही था सीधा। बोले काहे से धूं? न कुआ है, न हैंडपंप है, न बावड़ी है। मेरी मैया मारेगी, मेरी मैया गालेगी, मेरी मैया डांटेगी, चिल्लाएगी, ऐसा सोच रही हैं। बस उसी समय कर कमलों में से जल की धारा प्रकट हुई और उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया।
और इसमें अपने मेहंदी के हाथ धोए। ये प्रिया जी का सरोवर है। जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली, हृदय से यमुना निकली, मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, ऐसे किशोरी जी ने अपने कर कमलों से इस सरोवर को प्रकट किया। ये अगाध सरोवर, पवित्र सरोवर, गंगा के समान पवित्र है। इसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से जीव की मुक्ति होती है। ये इस सरोवर की महिमा मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बताया। जैसे कि इन्होंने हमको बताया, बड़ी सुंदर भाव और बड़ी सुंदर लीला प्रिया कुंड से संबंधित इन्होंने बताई। और आइए चलते हैं फिर आगे अब। इस प्रिया कुंड पे आपने एक चीज़ के अनुभव जरूर करे होंगे कि आप प्रिया कुंड के चार ओर बट के पेड़ जरूर मिलेंगे। देखिए आप, एक बट का पेड़ मेरे पीछे है। तो अपनी यात्रा में बट के पेड़ है और ये हमारे हनुमान जी को भी मंदिर है। तो मैंने कहा ना, समस्त आनंद की जगह प्रिया कुंड है श्री धाम बरसाना में। आइए चलते हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। बोलिए श्री भक्त बलवंत लाल की जय। तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं और आइए परिक्रमा भी करते हैं, आपको परिक्रमा दिखाते हैं। हाँ हाँ जय हो। आप यहाँ से भी आनंद लो प्रिया कुंड को। पीली पोखर, ये किशोरी। तो जैसे कि आपने हनुमान जी के भी दर्शन करे और उसके दर्शन करे, अब चलते हैं, हम अपनी परिक्रमा को पूरा करते हैं प्रिया कुंड की। हमने प्रिया कुंड की पूरी परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद भाव ये है कि हम इस प्रिया कुंड के जल को आचमन करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इसी भाव से आचमन करें। जय हो श्री लाडली। कुंज बिहारी श्री राधा। तो जैसे कि भैया आप देख रहे हैं, हमारी प्रिया कुंड की जो परिक्रमा है यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। जैसे कि भैया आज और आप और हमने दर्शन किए प्रिया कुंड के, और प्रिया कुंड के महत्व के बारे में जानो और प्रिया कुंड के आनंद के बारे में जानो। आज को हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और ब्रज के आनंद के लिए हमारे ब्रज दर्पण चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ प्रिया कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।